सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार का किया उद्घाटन, कहा विकास की रफ्तार को टॉप गियर में लाने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसौट खंड राष्ट्र को समर्पित। श्री नितिन गडकरी ने कहा उत्तर प्रदेश में फ्लेक्स हाइब्रिड वाहन बाजार के लिए अपार संभावनाएं। मंत्रालय ने MMLP इंदौर प्रोजेक्ट को किया अवार्ड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी विद PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है। इस वेबिनार की लीड मिनिस्ट्री मॉड थी, जबकि को लीड मिनिस्ट्री DPIIT थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की बात कही। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है फ्यूल। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक, श्री शांतनु ठाकुर, मॉर्थ, DPIIT, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं हितधारक ऑनलाइन उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसौट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान के दौसा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 5,940 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। यह मंत्रालय के महत्वाकांक्षी 1,386 किलोमीटर लंबी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो कि देश के 2 महानगरों को जोड़ेगा। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सबसे उन्नत एक्सप्रेसवे में से एक है, जो विकासशील भारत की एक भव्य तस्वीर पेश करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौसा लालसौट राजमार्ग के निर्माण में दिल्ली और जयपुर के बीच लगने वाला यात्रा का समय कम हो जाएगा। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने बहुत सी नई वर्ल्ड टेक्निक का उपयोग किया है, जैसे कैमरा, इंटेलिजेंस सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन आदि। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह समेत अनेक वरिष्ठ मंत्री एवं अधिकारीगण मौजूद थे। मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने प्रधानमंत्री को मॉडल के माध्यम से इन परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया। उत्तर प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के उद्देश्य से लखनऊ में UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस आयोजन के क्रम में ई-मोबिलिटी, वाहन और भविष्य की गतिशीलता विषय पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में से 25% उत्तर प्रदेश में ही है। इसीलिए राज्य में फ्लेक्स हाइब्रिड वाहन बाजार के लिए अपार संभावनाएं हैं। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहर ई-वाहनों एवं लिथियम बैटरियों के प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस राज्य के अंदर 740 इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, जिनकी संख्या जल्द ही बढ़कर 5,000 हो जाएगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन ग्रोथ पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने मंत्रालय की स्क्रैपिंग पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि यह ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। इस अवसर पर मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने स्क्रैपिंग पॉलिसी से संबंधित बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ब्रेकआउट सेशन में अनेक हितधारक और पैनलिस्टों ने भाग लिया।
इस अवसर पर मंत्रालय के अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव श्री SP सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री SP सिंह ने एक ब्रेकआउट सेशन को मॉडरेट भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कतर के परिवहन मंत्री श्री जासिम बिन सैफ अल सुलाइती की अगुवाई में आए एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित क्षेत्रों और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया गया। परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए कतर के साथ भारत की निरंतर साझेदारी एवं सहयोग को मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। जिनेवा में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अंतर्देशीय परिवहन क्षेत्र की कार्रवाइयों पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की इनलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी की बैठक के 85वें सत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह वैकल्पिक ईंधन EV वाहन आधुनिकीकरण और बेहतर सड़क संपर्क के भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने UNECE के साथ भारत के सहयोग पर संस्था की सेक्रेटरी जनरल सुश्री ओल्गा अल्गायरोवा के साथ चर्चा की और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कम कार्बन तीव्रता और बढ़ती सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और सहयोग को साझा करने की बात कही। मंत्रालय ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इंदौर को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को अवार्ड कर दिया है, जिसे मध्य प्रदेश में धार जिले के पीथमपुर के पास 255 एकड़ क्षेत्र में 1110 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाना है। इस MMLP को 3 चरणों में विकसित किया जाना है तथा पहले चरण को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे वाणिज्यिक संचालन शुरू हो सके। परियोजना को PPP मोड में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नांदेड़, महाराष्ट्र में 1575 करोड़ रुपए की लागत से 212 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, परभनी में 1058 करोड़ रुपए की लागत से 75 किलोमीटर लंबाई की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और हिंगोली में 1037 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से तेलंगाना और कर्नाटक के साथ मराठवाड़ा क्षेत्र के संपर्क में सुधार होगा। इन परियोजनाओं से धार्मिक स्थलों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ औद्योगिक और कृषि विकास में सुधार करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा 1 घंटे में और बलिया से पटना 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।